नमस्कार, मैं हूं पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। अंता उपचुनाव को लेकर सियासी पारा अब चढ़ने लगा है और विधानसभा क्षेत्र में आने वाले लोग अपने वोट को लेकर सजग हैं। इधर प्रत्याशी भी मतदाताओं को लुभाने में अपना पूर्ण समर्थन दे रहे हैं और 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव का रंग अब पूरी तरह चढ़ने लगा है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीति में बयानबाजी भी अपने चरम पर पहुंच गई है और माहौल गर्माता ही नजर आ रहा है। एक और प्रत्याशी गांव-गांव जाकर मतदाताओं को लुभाने में जुटे हुए हैं, तो दूसरी ओर कई स्थानों पर ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि नरेश मीणा के बयान से गुर्जर समाज में रोष है और कांग्रेस से नाराज चल रहे नरेश मीणा एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में है। शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पूर्व मंत्री अशोक चांदना को चांदनी कहकर संबोधित किया है, जिसके बाद गुर्जर समाज में गहरी नाराजगी फैल गई है। समाज के लोगों ने इस टिप्पणी को अपमानजनक बताया है और कहा है कि नरेश पहले भी गुर्जर समुदाय को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं। सोशल मीडिया पर गुर्जर युवाओं ने इस बात का विरोध भी दर्ज कराया है। वहीं कई स्थानों पर बैठकों में इस बयान की तीखी निंदा भी की जा रही है। वहीं भाजपा से मोरपाल सुमन की बात करें तो उनकी सादगी अब ताकत बनती दिखाई दे रही है। भाजपा उम्मीदवार मोरपाल सुमन को उनकी सरल और सादगी पूर्ण छवि का बड़ा फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सुमन की सादगी चर्चा का विषय बनी हुई है और स्थानीय लोग उन्हें अपना आदमी मानते हैं और विश्वास जता रहे हैं कि अगर वे जीतते हैं तो जनता की समस्याओं को सीधे और सरल तरीके से सरकार तक पहुंचा पाएंगे। वहीं बात की जाए कांग्रेस प्रत्याशी की, तो कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया की तो मतभेद जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद जैन भाया को लेकर जनता में मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, जिसको लेकर एक वर्ग मानता है कि भाया के अनुभव और प्रभाव से क्षेत्र में विकास की गति तेज हो रही है, जबकि दूसरा वर्ग उन्हें दूसरी महसूस करता हुआ नजर आता है। बात करें अब ग्रामीणों के मतदान बहिष्कार और जमीन विवाद को बड़े मुद्दे की, तो इन राजनीतिक समीकरणों के बीच में बैगना गांव के लोगों ने इस बार मतदान का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है, जिसको लेकर ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन ने 200 से अधिक परिवारों को जमीन खाली करने के नोटिस दिए हैं, जबकि वे पिछले 40 वर्षों से उसी जमीन पर रह रहे हैं। पट्टे पहले सरकार ने ही जारी किए थे, जिन्हें अब निरस्त कर दिया गया है और इसको लेकर ग्रामीणों ने साफ कहा है कि जब तक कलेक्टर स्वयं गांव आकर समाधान का भरोसा नहीं दे देते हैं, वे वोट नहीं डालेंगे। अब अंता उपचुनाव में जहां सादगी बनाम सियासी बयानबाजी की जंग जारी है, वहीं जनता की असल चिंताएं जमीन, योजनाओं का लाभ और संवाद की कमी चुनाव का असली मुद्दा बनकर उभर रही है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता विकास और सम्मान के बीच में किसे प्राथमिकता देती है। इस पर अपने विचार हमारे साथ शेयर करें और ऐसी और राजनीतिक खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहें लोकमत राजस्थान के साथ।